Good morning, student. Today we are going to discuss NCERT class 6th chapter number 7, that is getting to know plants. This is your part 2nd. For other topics you can check my previous video. The rest of the topic I am going to discuss in this video. So in my previous video we have discussed about the stem and the leaves. Now we will discuss about the roots. So there are basically two types of roots, taproot and fibrous root. So you can clearly see in the picture the difference between the taproot and the fibrous roots. You can see in the taproot there is a main root and the branches are arising from that root, and that we called these branches. जो branches आपकी main root से arise हो रही हैं उन्हें हम lateral roots बोलते हैं. क्या बोलते हैं? lateral roots बोलते हैं. ये क्या है? सारे lateral roots हैं. ओके, बट यू कैन सी इन फाइब्रस रूट देयर इज़ नो मेन ब्रांच, है ना. आपको दिख रहा होगा बहुत सारी रूट्स क्या हो रही हैं, एक दूसरे से अराइज हो रही हैं. जैसे आप इसमें देख सकते हो कि इसमें देखो ये मेन रूट है और इसी रूट से क्या हो रही हैं, बाकी सारी ब्रांचेस क्या हैं, अराइज हो रही हैं, निकल रही हैं. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर मेन रूट नहीं है जिससे बाकी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं. ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल एक गुच्छा सा बन गया है रूट्स का. ठीक है. अब जो रूट्स है बेस्ड ऑन द वेनेशंस, आपने वेनेशंस पढ़े थे, मतलब आपने वेनेशंस देखे थे कौन कौन से, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन. तो यू कैन सी कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो ये टैप रूट है, जिनकी रूट क्या होती है, आपकी टैप रूट होती है, उनके जो लीव्स होती हैं दे ऑल हैव रेटिकुलेट वेनेशन, दे हैव रेटिकुलेट वेनेशंस. और जब आप देखोगे जो ये फाइब्रस रूट्स है जिनकी, उनकी जो वेनेशंस हैं वो कैसी होती हैं, आपके पैरेलल वेनेशंस होती हैं. तो अकॉर्डिंग जो आप लीव्स देखोगे, लीव्स से आप पता लगा सकते हो कि इसकी रूट्स कैसी होंगी. ठीक है, आइदर दे आर ऑफ टैप रूट और फाइब्रस रूट. अगर आप देखोगे, अगर आपको रेटिकुलेट वेनेशंस मिल रहे हैं लीव्स में, तो तो आपको क्लियरली आप उससे बता सकते हो कि इसकी जो रूट्स हैं वो टैप रूट होंगी. और अगर आपको पैरेलल वेनेशंस दिख रही हैं तो आप बता सकते हो उससे क्लियरली कि ये फाइब्रस रूट्स होंगी. अब बेसिकली रूट्स करते क्या हैं, रूट का फंक्शन क्या है. रूट क्या करती हैं, प्लांट्स को एंकर करते हैं फर्मली इन द ग्राउंड, मतलब प्लांट्स को होल्ड करके रखते हैं आपके सॉइल में, ग्राउंड में. ठीक है, एंड एब्जॉर्व करती है जो भी वाटर और मिनरल्स सॉइल में होते हैं. ठीक है, कई बार जो रूट्स होती हैं ना, आपको पता होगा कि कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जिन्हें हम खाते हैं. ठीक है, तो कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनमें स्टोर करके रखते हैं. क्या स्टोर करके रखते हैं, फूड को स्टोर करते हैं. स्टार्च, जैसे कि आपका पता होगा, जैसे कि आपने रेडिश सुना होगा, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके एग्जांपल्स हैं जिनके हम रूट खाते हैं. क्योंकि जो उनकी रूट है, रूट में भी क्या होता है, आपका फूड स्टोर होता है, स्टार्च स्टोर होता है और हम उसे कंज्यूम करते हैं. और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, सम प्लांट्स कैन बी यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट. अब आपको पता है कि कुछ प्लांट्स की रूट होती है, कुछ प्लांट्स को हम रूट के थ्रू क्या करते हैं, रूट को हम क्या करते हैं, उस प्लांट्स के हम रूट को यूज़ करते हैं न्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए, है ना. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि हम अगर हम उनके पत्ते लगा दें या फिर स्टेम लगा दें तो वो ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि हमें किसकी ज़रूरत है, उनकी रूट की ज़रूरत है. तो रूट क्या करती है, प्लांट्स को, न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में भी हेल्प करती है. देन आपका जो मेन पार्ट है किस चीज़ का, फ्लावर का. अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फ्लावर से भी आप क्या कर सकते हो, प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना. ये इसका प्लांट है, ये इसका प्लांट है, ये इसका फ्लावर है, क्या है. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर्स के स्ट्रक्चर. तो आप देख रहे होंगे, आप इसको देखिए, फ्लावर को देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो कलरफुल पार्ट है इसका, है ना. इसका क्या है, ये जो कलरफुल पार्ट है, जो पेटल्स हैं, ये जो कलरफुल पार्ट्स है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, एज यू कैन सी हियर. फिर आप ये देख रहे होंगे ये जो ग्रीन सा पार्ट है इसका, है ना, जो फ्लावर पे अटैच होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं. ठीक है, फिर आप ये देख रहे होंगे दिस पोर्शन, दिस इज़ योर ओवरी. ठीक है, इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं. This portion is a stigma and this is stamen. This whole portion is stamen.
अब हम इनके पार्ट्स को सेपरेटली स्टडी करेंगे. सो यू सी हियर, फर्स्ट दिस वन इज petal, this is your sepal, this is filament. Filament consists of, this is the stamen, and stamen consists of filament and anther. This is your stigma, and stigma, this is your stigma, and this is your ovary. ठीक है, और इस होल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल. ठीक है, दिस इज योर पिस्टल. ओके, सो अब हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे. जैसे देखिए, आपने यहाँ देखा था दिस पोर्शन, दिस इज योर स्टेमन. ठीक है, दिस पोर्शन इज स्टेमन. तो आप देखिए, जो स्टेमन है, स्टेमन में क्या होता है, फिलामेंट होते हैं और एंथर होता है. ठीक है, अब ये जो एंथर है ना, इसी एंथर में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं. इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं. यू कैन सी हियर कि ये जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो ना, पॉलन सैक्स. इन पॉलन सैक्स के अंदर, सैक के अंदर क्या होते हैं, आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, दिस होल पार्ट इज योर स्टेमन. इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. ठीक है, और जो आपका एंथर होता है, एंथर में आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. Then the second part is your pistil. This is the female reproductive organ. जो प्लांट का फीमेल पार्ट होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो, दैट इज पिस्टल. ठीक है, और मेल हो गया आपका स्टेमन. तो जो पिस्टल है, पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा. पिस्टल में क्या होता है, पिस्टल में होता है आपका स्टिग्मा, देन इट इज स्टाइल, एंड देन ओवरी. जैसे ये देख रहे हो ना आप, ये दिस इज योर स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा. आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. अभी जो ओवरी है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स. जो एग्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. अब जब क्या होता है ना, कि ये जो स्टिग्मा होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पे गिरते हैं, वो यहाँ पे स्टिक होते हैं. फिर क्या होता है ना, वो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से क्या जाते हैं, यहाँ नीचे ओवरी तक पहुँच जाते हैं. एंड देन उसके बाद क्या होता है, आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे सीनियर क्लासेस में. तो अभी के लिए हम इतना ही जानेंगे कि जो आपका, आप देख रहे होंगे स्टेमन इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी होती है, और इसमें क्या है, आपका एंथर है, जहाँ से क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आपके कहाँ गिरते हैं, स्टिग्मा पे गिरते हैं. ठीक है, और यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये आपके ओवरी तक पहुँचते हैं. ओके, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझ में आया. यू कैन सी द कलरफुल पार्ट, दैट इज योर पेटल्स, एंड यू कैन सी दिस ग्रीन पार्ट, ग्रीन पोर्शन, दिस इज योर सेपल, देन दिस इज योर एंथर, देन दिस इज फिलामेंट, दिस इज योर स्टाइल, दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज योर ओवरी. ओके, so that is the flower. Stamen is your male reproductive part which consists of two parts, anther and filament. Okay, then pistil is your female reproductive part which consists of stigma, style and ovary. Okay, and ovary consists of ovules. ovary के अंदर क्या होते हैं, आपके ovules होते हैं. Okay, so thank you. If you have any doubt you can ask me below in my comment section. Till then, thank you for watching.